आपका भी स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बात की है कि हम इस श्रृंखला में आप पहुँचे रावण उपदेश तक, तो उस कड़ी में अब हम आगे के घटनाक्रम के बारे में आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में जब रावण उपदेश का हमने चर्चा की थी, उसका हमारा सूत्र था प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित उत्तरखंड का रावण उपदेश। उसमें विशेष रूप से उन्होंने इस बात को कहा था कि जब उनको कहा था लक्ष्मण जी को कि किस तरह से जो आप के ऊपर आश्रित हैं उनका सेवा और सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विनम्रशील और शील व्यक्ति का जिसका आशय उनका विभीषण को लेकर उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए और उसका उन्होंने क्यों त्याग किया इस पे भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने इसको भी ये कहा था कि जिस तरह से जो शत्रु है उसको लेके ना तो उपेक्षित होना चाहिए ना चिंतित रहना चाहिए। किस तरह से वो अंतिम समय तक भी रजत पर्वत पर उत्सव मनाया, उसने कहीं वो नहीं किया। और उसने ये भी कहा कि किस तरह से अपनी एक तरह से पराजय और उसका भी वो करना पड़ता है आयोजन, यानी कि ये उसे पता था इसलिए उसने। और ये भी कहा साथ ही कि भाई देखिए जो मेरे अनुचर हैं अनुगत हैं वो कहाँ गए तुम जानते हो। साथ ही उसने अपनी इच्छा को भी इस तरह से बताया था कि भाई किस तरह से उसके पास एक योजना थी समुद्र को मीठे जल में परिवर्तित करने की। उसको ये भी थी जो स्वर्ग तक एक सोपान बनाने की। साथ ही उसे थी भी प्रकृति में अमृत के फल, जिसको उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा था ये अच्छा हुआ कि आपकी इच्छा पूर्ण रह गई। क्योंकि आज भी हमेशा हम ये देखें प्रकृति से अधिक रहस्यमय और तार्किक कुछ भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में प्रकृति की चीज़ों को आप देखिए इतने गूढ़ से गूढ़, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और बृहद से बृहत्तर। क्योंकि कहीं भी जो कुछ हो रहा है वो बिना तर्क के नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जानना इतना सहज नहीं होता। क्योंकि हम जब एक चीज़ ये देखें जीव के ही जो शरीर के अंगों की कितनी सारी हमने शाखाओं करके उसको अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जान लिया है। तो उसी तरह से प्रकृति की स्थिति ये है कि वह बिल्कुल होता सब कुछ तर्क में है। तो होता क्या है इस तरह से जब वो वहाँ पर ये बात होती है रावण उपदेश की, तो साथ ही एक चीज़ और मेरे मन में आई। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिसे कहना चाहिए आशुतोष राणा जी का भी एक वीडियो प्रसारित होता है रावण उपदेश का, उसके स्रोत से भी कुछ मुझे कहना का मन है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और बतानी आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कलाकार, अगर कलाकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कला प्लस आकार, कला को जो आकार दे वो कलाकार। यदि हम कला का भी संधि विच्छेद करें तो कल प्लस आ, अर्थात कला का अर्थ ही ये होता है कि जो अतीत और भविष्य को वर्तमान में रख सके वो कला है। तो यहाँ पर ये बताना इसलिए था कि जो आशुतोष राणा जी ने लिया है उसका जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से वहाँ पर ये इस तरह से आता है कि जब लक्ष्मण जी वहाँ रावण जी के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महाज्ञानी महापंडित रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। और वहाँ जब वो रावण के पास जाते हैं तब उससे ये कहते हैं कि हे महापना महाज्ञानी महापंडित, आप अपने जीवन के अनुभव से मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। तो वहाँ रावण ये भी कहता है कि तुम एक अच्छे उच्चे शिष्य की तरह से आए हो, मैं अपने जीवन के उससे तुम्हारा मार्ग ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और वो कहते हैं कि हे एक तरह से उसे कहते हैं दशरथ पुष्प तुम सुनो। कहते हैं कि अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, यह बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी
वो बिल्कुल धूमिल कर देता है, उसका भी क्षरण कर देता है, उसे भी नष्ट कर देता है। क्या होता है कि एक बार को धन का या सत्ता का, अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म के अहंकार का कोई निदान नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि धन को तो वास्तव में और सत्ता को हमने ये देखा जाता है कि वो प्राय बदलते हुए है। कहीं सबने देखा है कि जो आज धनवान है वो कल नहीं था, जो आज धनवान नहीं कल हो सकते हैं। इसी तरह सत्ता भी किसी के साथ स्थिर नहीं होती। लेकिन वास्तव में जो उसने कहा कि जिसको उसका धर्म का और ज्ञान का अभिमान है, उससे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि प्राय आदमी इसी चीज़ को, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतना धार्मिक हूँ, इससे वो वंचित रहना, उससे बड़ा निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं इसका निदान नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं रावण को ज्ञान का अहंकार है और तुम्हारे भाई श्री राम को अहंकार का ज्ञान है। तो यहाँ देखिए ना किस तरह से वो मतलब बहुत सुंदर प्रसंग निकल के आता है कि रावण को ज्ञान का अहंकार है